जल्दी स्टार्ट करना, कर देगा स्टार्ट। हाँ मुझे पता नहीं, दे चश्मा को। A few moments later. So hello everyone, this is मिहिका और आज क्या होने वाला है, तो आज मेरी बहन पीहू हम दोनों मिलके एक स्टोरी टाइम वीडियो बनाने वाले हैं, जहाँ पर हम लोग सीधा कर लो यार, एक मतलब इरिटेट कर रहा है मुझे। अरे अभी तो रात हो रही है यार, भाई सीरियसली रात के 12 बज रही है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। 11:30 बज रही है। हाँ तो हम लोगों ने हॉन्टेड चीज, हम एक हॉन्टेड होटल में चले गए, जब हमको पता भी नहीं था कि वो हॉन्टेड होटल है। और साथ में हम लोग अपनी मौत से मिलकर एक्चुअली होता ये है कि मेरी बुआ की फैमिली और हमारी फैमिली जा रहे होते हैं मतलब लाइक पचमढ़ी, जो मध्य प्रदेश में लोकल है। बहुत लोग वहाँ पे गए भी होंगे, बहुत लोगों ने वहाँ का नाम भी सुना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग निकलते हैं कार में बैठकर, और पहले तो एक बी फॉल रहता है, एक फॉल टाइप सा कुछ रहता है लाइक। हाँ तो मतलब वो फॉल भी सीरियसली इतना डीप था, मतलब कैसे बताया, मतलब 100-150 फीट वो डीप था। और अब वहां पर अगर जाते हो तो वहां पर चिल्लाने की आवाज भी नहीं आने वाली है। जैसे कि आप नीचे खड़े हो फॉल के वहां पे और ऊपर आप चिल्लाओगे तो ऊपर तक आवाज नहीं आएगी, इतना डीप है, इतना डीप फॉल है वो। तो हाँ मतलब वहां पर शाम के बाद लाइक शाम हो जाती, रात हो जाती, तो वहां पर जाना अलाउ भी नहीं है, मतलब वहां आप जा भी नहीं सकते वैसा। लेकिन वो बहुत सुंदर है। हाँ बड़ा सुंदर फॉल है बी फॉल। अगर आप पचमढ़ी वगैरह उसके आसपास के एरिया घूमने जाते हो तो वहां जाना। A few moments later. उसके बाद सब मेन चीज जो आती है वो स्टार्ट होती है। पहले तो मेरी सिस्टर, मेरी बुआ की जो बेटी है वो मेरी सिस्टर है, मतलब ऑफकोर्स वो मेरी सिस्टर है। अरे कहना हाँ, क्या चाहते तो हो? हम लोग लाइक बहुत ज्यादा लड़ते थे, बीच में से हाईवेज भी आए थे। एक हाईवे ऐसा आता है, होशंगाबाद का एक रास्ता रहता है, होशंगाबाद से रहता है वो रास्ता जो रहता है वहाँ, उस वे के अंदर एक भी स्ट्रीट लाइट है ही नहीं। और मतलब बोलते ना सोने पे सुहागा। प्लस पॉइंट ये कि इतना डेंस, मतलब जंगल टाइप ही बोल लो आप, क्योंकि इतना अंधेरा और कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं, पूरी एकदम रात हो रही है, बिल्कुल सुनसान, आगे पीछे गाड़ी नहीं निकल रही। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब आगे पीछे गाड़ी तक नहीं निकल रही है। और लिटरली 12 बज रही थी रात की। हाँ मतलब 12 बजे तक मान के चलो। और हमारे अकेले की कार थी और हम सब वहां पे बैठे हुए थे, और ऑनेस्टली इतना ज्यादा क्रीपी था वो सीन, क्योंकि पेड़ मतलब इस तरफ भी और रोड भी इतनी कोई वो नहीं थी, लाइक तुम मान लो वन वे ही था वो, ऐसा तो वो वन वे था। इस तरफ खूब सारे ट्रीज, इस तरफ खूब सारे ट्रीज, बस ऊपर आके ऐसे बना रहे हैं, लाइक बहुत ज्यादा क्रीपी सीन। और बीच में बस एक रोड वन वे जिस पे हम चल रहे थे, बस वो एक वन वे रोड था। Meanwhile. उसके बाद मेन तो भाई यही वाला है, हम लोग एक उसके बाद हम पचमढ़ी जाते हैं। अब वहाँ पे हमको होटल वगैरह मिल नहीं पाता है और रात वगैरह भी बहुत हो रही थी, तो हम लोग जाके एक गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में जाके रुक जाते हैं। तो काफी ज्यादा क्रीपी सा एक्सपीरियंस है ये हमारे अच्छा, हमको सिखा रिया है। साथ। मतलब उसमें क्या होता है ना, मतलब तू बता। वो इतना मतलब उसका गेट भी ऐसा बड़ा सा था, क्रीपी सा जंप लगी उसके पूरे गेट पे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? और वो मतलब अंदर कुछ भी। फिर थोड़ी मैं बताऊंगी। हम लोग अंदर जाते हैं, अभी टीवी वगैरह भी लग रही थी, हम टीवी भी चल रही थी, हम लोग देख रहे थे। और ऑफ कोर्स कोई भी इंसान अगर होटल में जाता है तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले जाता है वॉशरूम या फिर बाथरूम वगैरह चेक करने के क्या है कैसा है, क्योंकि हमको वहाँ पे ही सब मेन वगैरह काम करना है, नहाना वरना करना सब कुछ, तो हम वहीं पे जाते हैं। और बुआ सबसे पहले हाँ मतलब वही सबसे पहले हमारी बुआ जाती है। और मेरी बुआ बहुत बड़ी ओवर थिंकर है मेरे जैसी, मतलब मैं मेरी बुआ जैसी हूँ। तो हम वहां पे जाते हैं और जैसे हम लोग फ्लश करते हैं या नल भी ऑन कर रहे हैं, टैप ऑन कर रहे हैं, फ्लश कर रहे हैं, सीरियसली
द वाटर वॉज डीप रेड, वो रेड कलर में था जो वाटर था। और ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्लश में आ रहा था, टैप नल में भी आ रहा था। आप समझ रहे हो कि फ्लश में तो आ रहा होगा, कोई फिनाइल में और बहुत नेगेटिव वाइब्स थी, बहुत बेकार लग रहा था। मतलब लोगों के साथ ऐसे लोगों को कुछ आवाज आ रही है, उनको कुछ प्रेजेंस फील हो रही है। भाई हमने डीप रेड कलर का पानी देखा था वहां पर, पानी बोल लो या ऐसा लग रहा था कि खून मिला हुआ था पानी में। A few moments later. इतनी नेगेटिव वाइब्स और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हम लोग तो बच्चे थे, तो हमको कुछ नहीं पता, हमको हमारे पेरेंट्स ने बताया है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमको कुछ भी नहीं बताया इस बारे में। जब हम उसके बाद हम लोग गए भीमबेटका। जो भी लोग भीमबेटका बारे में जानते होंगे उनको पता ही होगा, वहां पर वाइल्ड एनिमल्स फ्रीली घूमते हैं। वहां पर आप जाओगे, आपको कोई भी वाइल्ड एनिमल अचानक से आके धप्पा कर जाता है और आपके साथ क्या होगा उसके बाद वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं, उसके बाद आपके साथ क्या हो सकता है। तो वही हमारे साथ होते होते बच गया, ठीक है। तो होता ये है कि हम लोग जाते हैं अंदर, उसके बाद क्या होता है मैं फिर बताती हूँ। लाइक हम लोग अंदर जाते हैं तो मतलब ऐसा होता है ना कि लाइक हम गार्ड बैठा था, हम लोग के अंदर चले गए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हम चलते हैं, हम आगे जाते हैं, फिर गेट आता है, गार्ड बैठे रहते पागल से ना। फिर हम फिर क्या, हाँ फिर मेरे को हंसी तुमसे ना हो पाएगा। आधी आधी हम जाते हैं गेट के अंदर, गेट के उस साइड। और बहुत सारे रास्तों तो पता ही नहीं चलता बाहर का क्या है अंदर का क्या है ना, सब भूल। हाँ तो मतलब हम उधर चले जाते हैं, मस्त हम लोग जा रहे हैं। मतलब जो फूफा जी हमारे वो कैमरा वगैरह लेकर आए थे, वो फोटोज वगैरह खींच रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, मतलब बढ़िया। और होता क्या है, लास्ट में जाके ग्रुप बन जाते हैं। मतलब मेरी मम्मी पापा मैं और ये थी तो छोटी सी, ये मतलब बेबी थी 2-2.5 साल की और इसको गोदी में लेके घूमना पड़ रहा था हम लोगों को, ठीक है। हम चारों ग्रुप बन जाता है, मेरी दादी और साथ में काशी, मतलब जो मेरी बुआ की बेटी है वो साथ में जाते हैं और बुआ फूफा जी अलग रह जाते हैं। तो हमारा ग्रुप बनते थे और अचानक से होता ये है, आसपास घूम रहे होते हैं, मतलब ऐसे फोटे फोटे के चार होते सब साथ में। फिर एकदम से हमें किसी जानवर किसी शेर के मतलब ऐसे घुर्राने की आवाज आती है। सारे बंदर ऐसे ऊपर होते हैं, कुछ बंदर बैठे रहते हैं, उसे उछलने कूदने लग जाते हैं, जैसे पेड़ वेड़ पे नाचने लग जाते हैं। और है ना हम सब इतने डरने लग जाते हैं ना, मैं लिटरली इतना तेज का भूंगा फाड़ देती हूँ। मतलब होता क्या है मैं बताती हूँ। मतलब वो आवाज इतनी ज्यादा रोशनी, ऐसे नहीं बोलते ना बब्बर शेर की जो आवाज आती है वो आगे के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक चाहे मतलब सुनाई दे जाती है, ठीक है। यार मेरा चश्मा एक तो यार है ना, तो वो 1-2 किलोमीटर तक सुनाई दे जाती है, ठीक है। तो कंट्रोल मतलब तुम ये समझ लो कि हमारे पास आसपास शेर है, हमारे आसपास ही शेर है, हमको पता ही नहीं है वो शेर कहाँ पे और हम लोग भागे तो भागे कहाँ। ऊपर से रास्ते इतने ज्यादा वो थे जैसे वो इधर भाग रहे हैं, मतलब कुछ पता ही नहीं, रास्ते इधर जा रहा है इधर जा रहा है उधर, वो रास्ते इतने सारे थे वहां पे, हमको समझ ही नहीं, रास्ता इधर जा रहा है उधर जा रहा है, सामने पीछे आगे राइट लेफ्ट, कुछ समझ नहीं आ रहा था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और ऊपर से बुआ फूफा जी अलग हो गए, दादी काशी अलग हो गए और हम चारों अलग हो गए। और मेरी बहन सबसे मेन तो ये थी छोटी, इसने इतनी जोर से रोना स्टार्ट करा। मरना तेरे को डर नहीं लगता? इतनी जोर से रोना स्टार्ट करा ना मैंने कि मम्मी तब मेरे को मतलब पकड़ के भाग नहीं पाई थी इतनी जोर का। तो पापा को दिया तो इतनी जोर का रोई ना मैं, तो मम्मी को लगा कि है ना वो शेर मेरी आवाज सुन के आ जाएगा, इसलिए मम्मी ने मेरे को पकड़ा जोर से ना, भागी जोर। और मैं ये तीनों, मम्मी ने इसको ले रखा, पापा भाग रहे और हम लोग साथ भाग रहे हैं और ये लगे मटकते मटकते भागे कुछ भी। हाँ तो मैं भी भाग रही थी, मैं 5-6 साल की थी, मैं भी भाग रही थी, जितना ज्यादा स्पीड ले सकता था उतनी जोर से भाग रहे थे हम लोग। जैसे तैसे करके हम लोग भीमबेटका से बाहर आ गए। अब हम लोग तो बाहर आ गए लेकिन दादी और दादी तो बाहर ही नहीं आए थे, तो और बुआ फूफा जी भी बाहर नहीं आए थे। थोड़ी देर बाद हम लोग बड़े टेंशन में आ गए, कब आएंगे। जितने भी लोग थे वहां, जितने भी टूरिस्ट थे, जितने भी लोग सारे भाग के हमसे सब भाग गए, मतलब सब लोग भाग रहे थे, लिटरली सिर्फ हम लोग नहीं थे, सब भाग रहे थे। तो वहां पर तो ऐसा रहता भी है, जाना हो आपके रिस्क पे जाओ, क्योंकि वहां पर हमेशा आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल ही जाता है। तो सब लोग भाग रहे थे, बंदर सारे जानवर से उछलने लग गए थे। दादी और काशी बाहर आ जाते हैं। लिटरली वो तो भीमबेटका अंदर थोड़ा वो जंगल का ही एरिया है, हम उसके थोड़ा अंदर की तरफ
लाइक डेंस जंगल में कौन ही जाएगा, आप चलेगा तो आप घूम ही जाओगे, ऑफ कोर्स बात है। हम तो बिल्कुल थोड़ा बाहर के एरिया में जाने का अलाव रहा था, वहीं पे गए थे, वहां पर ये वाली सिचुएशन हो गई क्योंकि शेर सीरियसली आ गया था। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं पे आ गया था, शेर रोड पे भी आ जाता है वहां पर। उसके बाद थोड़ी देर बाद बुआ फूफा जी भी बाहर आ गए थे। हाँ, उसके बाद ये सिचुएशन तो हो गई सीरियसली। अगर हम लोग नहीं भागते, हम लोग थोड़ा सा वेट भी कर लेते ना, सीरियसली वहां पे शेर बाहर आ गया था। मतलब हम लोग इतनी स्पीड से भागे, हमने सही करा क्योंकि थोड़ी ही देर बाद वहां पे शेर आ चुका था। और पता नहीं कौन बचता कौन नहीं बचता, वहां पे क्या होता। और वो सीरियसली बब्बर शेर था, उसकी आवाज बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। वापस वही हाईवे आया, इतना क्रीपी, इतना डरावना हाईवे। उस वक्त तो सिर्फ हमारी कार और पूरा सुनसान रास्ता, वन वे रोड खत्म। वो ट्रिप काफी एडवेंचरस थी हमारे लिए। एडवेंचरस क्यों थी? क्योंकि हम बीच फॉल गए, वहां पर बीच फॉल जो फॉल था वहां पे गए, तो वहां पर भी ऐसा बहुत ज्यादा डीप, वहां पे शाम को जाने नहीं देते हैं। उसके बाद हम लोग एक एडवेंचरस गेस्ट हाउस में पहुंच गए, और वो इतना खतरनाक होता, क्रीपी गेस्ट हाउस था। मतलब यार हो सकता है वो जंक लगे, बट जंक में इतना डीप रेड आई मीन पानी नहीं आता है। तो सीरियसली वो इस तरह से पानी आ रहा था। और साथ में हम भीमबेटका गए। हम तो बढ़िया घूमने गए थे, लेकिन वहां पे शेर आ गया, हम लोग ढंग से घूमे भी नहीं। सो आज का स्टोरी टाइम वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। और मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई। अरे यार मुझे ट्रेजेडी बोलना भी नहीं आ रहा है। तुमसे ना हो पाएगा। और बस आज के लिए इतना ही। और आज का स्टोरी टाइम वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। हमारी जो एडवेंचरस ट्रिप थी, आगे के स्टोरी टाइम वीडियोस के लिए थम्स अप करो। और आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।